वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये पीसी वाली सप्लाई, कंप्यूटर पावर सप्लाई है। ये देखें, ये 12 वोल्ट 15 एम्पेयर में है। ये चेक करें। इसकी स्विचिंग करनी है जी। पहले तो ये कंप्यूटर में से नई निकाली गई है जी। अब इसकी हम ये पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल लगाने के बाद इसका स्विच लगाते हैं, देखते हैं चलती है या नहीं। ये देखें, ये पंखा खड़ा है। इसकी स्विचिंग के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये आया, देखें कि ये ऑन है या नहीं। ये चेक करें। ये ग्रीन तार है। ये इसके अंदर ग्रीन तार है। ग्रीन तार इसकी स्विचिंग की है, और ये ब्लैक तार, दोनों ब्लैक ग्राउंड होती है। सो स्विचिंग को और इसको मिलाने से ये देख, ये फैन इसका चल पड़ा है। ये फैन चल पड़ा है। अभी इसके ऊपर हम लोड भी डाल के देख सकते हैं कि लोड चलता है या नहीं चलता। इसकी तफसीर फिर चेक करते हैं। ये चिमटी लगाइए। ये तारें हमने लोड के लिए ये निकाली है। ये देखिए, ये पीली तार और ये ब्लैक तार जो है ना, ग्राउंड आ गई है। तो पंखे का ऊपर लोड डाल के हमने इसको चलाया, तो ये फैन जो है ना वो चलने लग गया, और ये 12 वोल्ट शो करवा रहा है। ये देखिए, लोड पे देखते हैं कितने वोल्ट शो करवा रहा है। ये देखिए, ये 12.5 वोल्ट की, 11.6 वोल्ट। अब इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं। अगर इस पे वॉल्यूम लगता है तो वॉल्यूम भी लगाते हैं। दूसरा ये कि इसके वोल्ट बढ़ाते हैं थोड़े से, 13, 13.5, 14 वोल्ट तक इसको करते चेक करते हैं खोल के। ये देखिए, ये हमने खोल लिया है। इसकी स्विचिंग करेंगे। ये देखिए, ये ग्रीन तार जो बाहर से आ रही है ना, ये जिस आईसी के पास ये आती है वहां से इसकी स्विचिंग होगी। इसको भी साफ करते हैं। साफ करके इसकी पहले स्विचिंग करते हैं, क्योंकि ये तारें काटनी पड़ती हैं। तो ये तारें काट देंगे, और ये जो है ना स्विचिंग करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद वोल्ट बढ़ा के देखते हैं, वोल्ट बढ़ते हैं, कौन सी रेजिस्टेंस लगेगी तो वोल्ट इसके बढ़ेंगे। ये चेक करते हैं। ये देखिए, ये चिमटी हमने निकाल दी है यहाँ से। ये चिमटी जब दोबारा लगाएंगे तो ये फैन दोबारा चलने लग जाएगी। ये देखिए, अब इसको निकाल दिया हमने। अब हम इसकी स्विचिंग के लिए जाएंगे जी, इस आईसी पे जहाँ पे ये ग्रीन तार आ रही है इसके पास। किसी की ऑटो कपलर पे होती है, किसी की इस आईसी पे होती है, हर किसी की मुख्तलिफ जगह पे होती है। तो अभी हम इसको लगाते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं ये आईसी का कौन सा पॉइंट हमें मिलाना पड़ेगा तो इसकी स्विचिंग होगी। ये देखें, ये फैन चल गया। ये चेक करवाएं। ये वाला फैन चल गया यहाँ पे। यहाँ पे लगाने से ये फैन चल गया। अब यहीं पे लगा के हम लोड के ऊपर तार को लगाते हैं फिर दोबारा से, और यहीं से चेक करते हैं कि ये लोड पे भी चल रही है या नहीं चल रही। ये देखें, ये फैन चलने लग गया। फैन चलने लग गया। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये सोल्ड कर देंगे इनको आपस में, और ये शॉर्ट कर दिया हमने। ये चेक करेंगे, पंखा चलने लगे। अब हम इसके वोल्ट बढ़ाएंगे। वोल्ट बढ़ा के चेक करते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, और चेक करते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस के साथ इसके वोल्ट बढ़े। ये देखें जी, ये वेरिएबल के नीचे लगा हुआ है TL 431। ये नीचे चेक करें, यहाँ पे ये लगा हुआ है।
अब हमने ये 10K की रेजिस्टेंस ली है, जिस पॉइंट को हमने शार्ट किया था वहां इसको ग्राउंड किया है, और TL 431 के इस पॉइंट के ऊपर, ये ऊपर वाला पॉइंट, इसके ऊपर हमने जो है ना इस रेजिस्टेंस को लगाया है। तो वोल्ट आपके चेक करवाते हैं कि कितने बढ़ते हैं। ये अभी मैं स्विच लगा रहा हूँ, ये मैंने स्विच लगा दिया। ये ये चेक करें कितने वोल्ट हो गए जी, 13.3 वोल्ट, 13.3 वोल्ट। ये लोड के ऊपर है। अगर आपने और बढ़ाने हैं तो 8.2 की लगा दें, 6.8 की लगा दें। यहाँ पर रेजिस्टेंस मैं अभी आपको 8.2 या 6.2 की रेजिस्टेंस लगा के चेक करवाता हूँ कि फिर कितने वोल्ट आते हैं। ये चेक करें जी, 8.2 की रेजिस्टेंस लगाई है, ये अभी मैं टच कर रहा हूँ इसके साथ, और यहाँ वोल्ट चेक करेंगे नीचे तो ये देखिए, ये 13.7 वोल्ट हो गया। अभी इसको और बढ़ाना चाहें तो 6.2 की रेजिस्टेंस लगा दें, सॉरी 6.8 की। और ये जी हमने अब 5.6 की रेजिस्टेंस लगाई है, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम स्विच लगा के आपको चेक करवाते हैं कि कितने वोल्ट बढ़ सकते हैं। ये देखिए 14 वोल्ट, 14.8 वोल्ट आ गए। चेक कर सकते हैं 14.8 वोल्ट। अब इसके ऊपर हम वॉल्यूम लगाएंगे रेगुलेट करने के लिए, इसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए। तो भी आपको वो भी लगा के चेक करवाते हैं कि वो कैसे लगेंगे। ये चेक करें जी, वॉल्यूम लिया हमने 50K का, ये देखें, ये दो तारें लगी हुई हैं इस पे। ये अभी हम एक एक लगाएंगे एक सिरा इसका इस रेजिस्टेंस के ऊपर। आप इसको ज्यादा ना बढ़ाइएगा क्योंकि मोटर जल जाती है और पंप भी खराब हो जाता है। सो आप ज्यादा से ज्यादा 13 साढ़े 13 वोल्ट तक इसको ले जाएं। ये सिर्फ मैं आपको चेक करवाने के लिए जो है ना इतनी सारी रेजिस्टेंस मैंने चेंज की है, ताकि ये प्रैक्टिकल आपका पूरा हो जाए। आप 10K से इसका काम, इसके साथ काम चला सकते हैं, अच्छे से चल जाएगा। जापानी मोटर भी अच्छी चल जाएगी और ये भी। ये चेक करें, ये हाई हो गया, वो वोल्ट चेक करें हाई के, और ये लो के वोल्ट चेक करें, ये लो के वोल्ट। ये देखिए 11.8 वोल्ट लो पे है जी, और ये हाई पे देखें 14.8 पे आ गया। ये हाई के वोल्ट 14.8 है। ये अभी ये देखेंगे दोबारा, ये 11.9 वोल्ट, 8 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट, और ये 14.8 वोल्ट। ये चेक कर सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर दोबारा से 10K की रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ताकि जिसको हमने ये स्विचिंग करके देनी है ना, उन्होंने कहा कि हमने कैनो मोटर लगा दी है। हम इसको कैनो मोटर के लिए इसकी फिटिंग करेंगे। उन्होंने वॉल्यूम नहीं लगाना, मैंने वॉल्यूम सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया है ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि दोबारा से मैं 10K उठा रहा हूँ, और 10K लगा के हम इसकी सिर्फ स्विचिंग करवा देंगे, वोल्ट बढ़ा देंगे। इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना है इसके ऊपर। 13.4 वोल्ट तो आप जापानी मोटर पे भी चला सकते हैं अच्छे से, और चाइना मोटर पे भी, ये दोनों पे चल जाएंगे। अगर आप वोल्ट बढ़ाएंगे तो आपका पंप खराब होगा, चाइना मोटर रोज चल जाया करेगी। तो इस वोल्ट के सप्लाई आप रखा करें लोड पे 13.5 13 वोल्ट तक, ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम। तो भाई जन आज का प्रोसेस यही है। अब हमने ये तारे काट देनी है, ये तारे काट के आपको फिटिंग करके दिखाते हैं इसकी। तो ये वजन हमने इसकी फिटिंग कर दी है, तारे हमने काट दी है एक्स्ट्रा जो थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।